हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदमा फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए एंड बीबीए, जिसका जो चैप्टर नंबर 5 है, पाठ का जो नाम है उत्साह, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके आज हम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझा होगा। चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, सभी चैप्टर्स की। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें डैश डैश का मेल रहता है। साहस, आनंद, अ तथा ब दोनों, यानी कि साहस और आनंद दोनों या कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है स, अ तथा ब दोनों, यानी कि साहस और आनंद। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस, आनंद का मेल रहता है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था कि साहस और आनंद के मेल को ही उत्साह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ला के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि है चंद बरदाई, विद्यापति, सेनापति या जगनिक। इसका करेक्ट आंसर है चंद बरदाई। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई है। क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। देखिए क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ डिफरेंस है महाकवि और महाकाव्य का। ऑप्शंस है पृथ्वीराज रासो, बिसल देव, परमाल रासो, खुमान रासो। इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज रासो। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी साहित्य सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ऑप्शंस हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास या साहित्य सहचर। इसका करेक्ट आंसर है हिंदी साहित्य का विकास। क्वेश्चन नंबर 5, रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शंस 1929, 1945, 1920 या 1918। इसका करेक्ट आंसर है 1929। आपको पाठ तो पढ़ना ही है, साथ ही में लेखक के बारे में भी पढ़ना है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रामचंद्र शुक्ल का संबंध किस बोली क्षेत्र से है। बुंदेली, भोजपुरी, अवधी या खड़ी बोली। इसका करेक्ट आंसर है भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 7, रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना। केशवदास, मतीराम, चिंतामणि या बिहारी। इसका करेक्ट आंसर है चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है। क्वेश्चन नंबर 8, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका करेक्ट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि है घनानंद, बिहारी, भारतेंदु या तुलसी। इसका करेक्ट आंसर है तुलसी। रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 10, रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए। ऑप्शंस नागरी प्रचारिणी पत्रिका, प्रभा, इंदु, माधुरी। इसका करेक्ट आंसर है नागरी प्रचारिणी पत्रिका। नागरी प्रचारिणी पत्रिका में ही वे अपने निबंध प्रकाशित करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, अन्वेषण तथा अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र या पत्रिका से माना जाता है। सरस्वती,
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद बाजार, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है नागरी प्रचारिणी पत्रिका। पिछले क्वेश्चन का आंसर भी यही था और इस क्वेश्चन का भी, तो आपको यह याद रखने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या निराला? इसका करेक्ट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 13, दुख के वर्ग में जो स्थान भय है वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? दया, करुणा, उमंग या उत्साह? इसका करेक्ट आंसर है उत्साह। दुख के वर्ग में जो स्थान भय है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। क्वेश्चन नंबर 14, कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे डैश डैश कहलाते हैं। ऑप्शंस आशावादी, निराशावादी, उत्साही या सहिष्णु? इसका करेक्ट आंसर है उत्साही। जो उत्साही होते हैं वही कर्म सौंदर्य के उपासक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार डैश डैश के भी भेद किए जाते हैं। ऑप्शंस उमंग, उत्साह, चिंता या भय? इसका करेक्ट आंसर है उत्साह। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के देश का योग रहता है। ऑप्शंस दुख, भय, आनंद या दया? इसका करेक्ट आंसर है आनंद। क्वेश्चन नंबर 17, साहित्य मीमांसकों द्वारा कष्ट या हानि की दृष्टि में उत्साह का भेद है। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर या उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। क्वेश्चन नंबर 18, उत्साह में ध्यान किस पर रखना चाहिए? लक्ष्य पर, व्यक्ति या वस्तु पर, कर्म पर या कर्म के फल पर? इसका करेक्ट आंसर है कर्म पर। उत्साह में कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, उत्साह रामचंद्र शुक्ल के कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है? मानसरोवर, चिंतामणि, क्रोध या कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है चिंतामणि। उत्साह रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्साह किस प्रकार का निबंध है? ललित, वर्णात्मक, मनोविकारात्मक या प्रेरक? इसका करेक्ट आंसर है मनोविकारात्मक। उत्साह मनोविकारात्मक प्रकार का निबंध है। आई नो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को रीड आउट करना पड़ेगा। कई क्वेश्चंस एक जैसे ही है, बस डिफरेंस यही है कि वो अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं आपसे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसीलिए आपको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का क्या नाम है? सुख, दुख, क्रोध या उत्साह? इसका करेक्ट आंसर है उत्साह। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22, उत्साह के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका करेक्ट आंसर है 3। उत्साह के 3 भेद होते हैं। और वो 3 भेद कौन से होते हैं? युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, ये 3 भेद होते हैं उत्साह के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी भावना उत्साह उत्पन्न करती है? कर्म भावना, धर्म भावना, फल भावना या सभी? इसका करेक्ट आंसर है कर्म भावना। कर्म भावना उत्साह उत्पन्न करती है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो और आप टिक करके आ सकते हो सभी को, लेकिन वो गलत होगा। करेक्ट आंसर होगा कर्म, क्योंकि चैप्टर में भी डिस्क्राइब्ड है कि जब आप कर्म करोगे तभी आपके अंदर उत्साह उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 24, उत्साह की गिनती अच्छे और बुरे दोनों गुणों में होती है। यह कथन कैसा है? सही है, गलत है, आंशिक सही है, आंशिक गलत है? इसका करेक्ट आंसर है सही है।
यानी कि उत्साह की गिनती अच्छे और बुरे दोनों गुणों में की जा सकती है और होती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम डैश है? धैर्य, उत्साह, क्षमा, उदारता। इसका करेक्ट आंसर है उत्साह। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।